के मत्ती रसूल समाचार 7 अध्याय 15 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल समाचार 7 अध्याय इसका 15 से लेकर 27 तक जोर से पढ़िए। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक जन कोई भी स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वह उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर घासों पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन आपके जो पवित्र जीवित वचन है, समझने के लिए पवित्र आत्मा जी हमें मदद सहायता है। पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ और आप हमसे बातचीत करें। प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु हमारे दिमाग को खोल दीजिए और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु जी हमें मदद सहायता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 3 बातें हम इधर इस 7 अध्याय 15 से लेकर 27 तक हम जब पढ़ते हैं, 3 बात यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। ये इस 27 वचन तक, यानी कि 5 अध्याय का 1 वचन से लेकर 7 अध्याय का 27 वचन तक पहाड़ी उपदेश है। और इसमें काफ़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, सिखाया है। और ये इस लास्ट भाग में 3 बातें इधर जिक्र किया है। और इस तीनों भागों में पढ़ते हैं कि एक फ्रूटफुल लाइफ के बारे में हम देख सकते हैं। एक कैसे या बने रहने वाला एक जीवन, यानी कि फलदायक जीवन, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो जब 15 से जब नीचे पढ़ते समय पेड़ के बारे में लिखा है, जो अच्छा फल लाने वाला और बुरा फल लाने वाला वृक्ष के बारे में लिखा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं जब 21 से पढ़ेगा तो 21 और 23 पढ़ेगा तो उसमें हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि हे प्रभु कहते हैं, वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, वही है जो बने रहेगा, यानी कि वो वही जो फ्रूटफुल रहेगा। कौन? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और तीसरा भाग में हम देख सकते हैं 2 व्यक्ति जो घर बनाया और एक घर गिर गया, दूसरा घर स्थिर रहा है करके हम देख सकते हैं।
तो ये तीनों भाग में, तीनों बातों में एक ऐसा हम देख सकते हैं कि जो बने रहने वाला फलदायक जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। कैसे हम बने रहने वाला फलदायक जीवन हम बिता सकते हैं करके इन तीनों भागों में हम देख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बने रहने वाला एक फलदायक जीवन के बारे में इन तीनों भागों में हम वर्णन किया है। और लास्ट में हम देख सकते हैं, लास्ट का भाग है, दो व्यक्ति घर बनाया। एक व्यक्ति कैसे बना, किसने बनाया? बालू में बनाया, दूसरा चट्टान में बनाया। जिसने बालू में बनाया वो आंधी तूफान के सामना खड़े नहीं हो पाया, वो गिरकर सत्यानाश हो गया करके लिखा है। और जो चट्टान पर बनाया है, आंधी तूफान का सामना वो भी सामना किया, लेकिन वो स्थिर रहा है करके हम देख सकते हैं। तो उनमें कौन सा फल बने रहा? जो चट्टान पर जो घर बनाया। मतलब इधर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फल बने रहने के लिए हमें क्या करना है? फलदायक जीवन बिताने के लिए, बने रहने वाला एक फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें कैसे जीवन बिताना होगा? उस चट्टान पर बनाया हुआ मकान के समान हमारा जिंदगी को बिताना होगा। ये काफी बातें हम देख सकते हैं। एक तो विश्वास को दिखाते हैं, और विश्वास हम कहाँ पर रखते हैं, हमारा विश्वास कहाँ कैसे है। और दूसरा बात हम देख सकते हैं हमारे उपदेश के बारे में। जो बातें हम सुनते हैं वो कैसे हम सुनते हैं, कैसे क्या हम जो बातें हम सुनते हैं वो बाइबल के अनुसार हैं या नहीं है, तो वो हम जानने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने इस मकान को, इस जिंदगी को बनाएंगे, तो वो आंधी तूफान के सामना करके या सामना होगा। दोनों घर के ऊपर हम देख सकते हैं आंधी तूफान आते हैं। जो विश्वास में या जो बालू पर बनाया है, जो चट्टान पर बनाया, दोनों विश्वास के ऊपर क्या है? आंधी तूफान आते हैं। जो सही नींव रखा है और जो सही उपदेश में अपने जीवन को बनाया है या गलत उपदेश में बनाए, दोनों के ऊपर क्या होते हैं? आंधी तूफान आते हैं। लेकिन कौन सा स्थिर रहेगा? वो जो सही विश्वास है और सही उपदेश के ऊपर जो अपने जीवन को बनाया है, वही स्थिर रहेगा करके हम देख सकते हैं। तो आज हम देखते समय बहुत सारे झूठी उपदेश हम देख सकते हैं सारे दुनिया में। झूठी उपदेश आज से नहीं, पहला शताब्दी से झूठी उपदेश है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित काफी बार उसका चेतावनी दिया है। इधर यीशु मसीह भी उन बातों के बारे में चेतावनी देते हुए हम देख सकते हैं। यीशु मसीह भी उन बातों का, जो झूठी उपदेशों का चेतावनी देते हुए हम देख सकते हैं कि इसलिए हमें सही उपदेश, जो परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाते हैं, और उसके अनुसार हम अपने जिंदगी को बनाने की जरूरत है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, सभी सो रहे हैं? हालेलुया। सो तो नहीं रहा? ओके। तो मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप उद्धार पाने के लिए अब क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के लिए, उद्धार समझते हैं क्या है? क्या है उद्धार? हाँ जी, हाँ जी, क्या है उद्धार? हाँ, तो हम पाप में दुनिया में जीवन बिताते हैं, और परमेश्वर ने एक आराम यानी कि एक विश्राम का देश तैयार किया है। बाइबल के अनुसार विश्राम देश लिखा है। जब इस्राएल लोग कनान देश में जाते समय एक विश्राम देश के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार हमारे लिए भी एक विश्राम जगह है। वो कहाँ है? वो स्वर्ग में है।
तो हमें इस दुनिया से, पापमय दुनिया से, और हमें उस विश्राम स्थान में प्रवेश होने वाला है। उसको कहते हैं उद्धार। उसको, उसमें काफी बातें हैं, शैतान से छुटकारा, शैतान के बंधन से आजादी, पाप से छुटकारा, ये सब बातें उसमें हैं। वो पाकर हम कहां जाएंगे? विश्राम देश में जाएंगे। वो कहां है? स्वर्ग है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने के लिए हम क्या करना चाहिए? आप बता सकते हैं? हाँ जी, विश्वास। कहां विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना, बस काफी है। विश्वास काफी है, और कह रहे हैं नहीं, काफी नहीं है, होता है। तो उद्धार पाने के लिए विश्वास यीशु मसीह पर, यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे बीच में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा करके हम विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए है करके विश्वास करते हैं, तो आपका उद्धार हो गया। उसके लिए कोई उसके साथ कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ रहे हैं? उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास काफी है। यीशु मसीह पर विश्वास। लेकिन उपदेश, आजकल बहुत सारे उपदेश ऐसा है, केवल विश्वास करना काफी नहीं है, उसके द्वारा ये भी करना होगा, या कुछ अच्छे काम भी करना, या कुछ आज्ञा भी पालन करना होगा करके बताते हैं। लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या की जरूरत है? केवल यीशु मसीह के मरण, पुनरुत्थान और दूसरा आगमन पर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार है। हम उद्धार पा लिया। अगर हम विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत रीति से हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार। रोमियो 10:9 में क्या लिखा है? रोमियो 10:9, हाँ, ये 10:9, हाँ, ये, हाँ, अब पढ़िए वो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने सारे मन से विश्वास करें, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। कोई कर्म के बारे में, कोई ऐसा, कोई आज्ञा पालन करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, कुछ लिखा है नहीं। उद्धार पाने के लिए क्या करना है? यीशु को प्रभु जानना है, मेरा प्रभु है करके जानना है, और विश्वास क्या करना है? जो यीशु मसीह, हाँ, हृदय से क्या विश्वास, मन से क्या विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा है। तो हम तो निश्चय, अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हमारा हो गया है, हमारा उद्धार। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? उद्धार पाने के लिए क्या करना है? केवल यीशु मसीह पर पूरा ये विश्वास। 99% भी यीशु पर और 1% किसी और पर है, वो विश्वास नहीं है। वो तो आपको पता है। आपको पूरा पूरा विश्वास यीशु मसीह पर रखना होगा। तो ये है विश्वास, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है और मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है करके मुझे क्या करना होगा? विश्वास। और उसके साथ और कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार, मैंने काफ़ी बार प्रचार किया है, इन विषयों को दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ। और एक और बात, एफिसियों की पत्री 2:8 भी पढ़ना। एफिसियों 2:8, एफिसियों 2:8 जल्दी। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार जो है परमेश्वर का दान है करके इधर लिखा है। दान है तो आपको कुछ खर्च करने की जरूरत है। हाँ जी, अगर वो दान है, अगर आपको ये पेन दे रहा हूं, आपको कुछ खर्चा है लेने के लिए? आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा? नहीं, फ्री में आप स्वीकार करना ही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो इधर लिखा क्या है? उद्धार परमेश्वर की ओर से क्या है? परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है। वो हमें क्या करना है? या अच्छे काम करके उसको हासिल करना है? हाँ जी बताइए। या हम दशमांश डालकर उसको हासिल करना है? हाँ जी, कितने लोग सो रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा आंटी सच बोला। ओके, हालेलुया। तो उद्धार पाने, उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? नहीं, उद्धार कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, विश्वास के द्वारा। वो एक दान है। इधर क्या लिखा है? उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, एक दान है। उसके लिए हम कुछ भी खर्च करने की, कितने लोग समझ में आया? समझ में आया? उसको पाने के लिए हम कुछ भी खर्च करने की या कुछ करनी या कुछ आज्ञा मानने की कोई करने की जरूरत नहीं है। वो मुफ्त में है, वो फ्री आपको स्वीकार करना है। क्या आपने स्वीकार किया है? फ्रीली जो उद्धार को स्वीकार किया है, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया और विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और हम उद्धार पा लिया। हालेलुया। क्या अगर कोई पूछ, या आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मैंने उद्धार पाया है, मैंने उद्धार पाया है, ये मुफ्त में मिला है, वो परमेश्वर ने मुफ्त में हमें दिया है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे कुछ उपदेश है, ऐसा है कि हम केवल विश्वास करना काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और काम भी करना होगा। हालेलुया। तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलते हैं, ये परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। और उसके आगे लिखिए, आगे पढ़िए, 8 आगे पढ़िए, आगे एफिसियों। ना कर्मों के कारण ऐसा कोई घमंड करें, हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हाँ, तो आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए सृजा है? किस लिए सृजा है? भले काम के लिए। अगर आप उद्धार पाया है तो आप क्या करना है? आपको भलाई करना होगा, भलाई करना होगा, आपको आज्ञा पालन करना होगा, आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा, क्योंकि आपने उद्धार पाया है। हालेलुया। तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर, तो आप पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3:14 पढ़ना। इब्रानियों की पत्री 3:14। हाँ, हम मसीह के भागीदारी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक
दृढ़ता से स्थिर रहेगा। हाँ हाँ, तो इधर क्या लिखा है कि तुम जो विश्वास आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है वो कब तक स्थिर रहना है? अंत तक, यानी कि हमारे मृत्यु तक, यानी कि हमारे यीशु मसीह के आगमन तक हमें कैसे रहना होगा? उस विश्वास में स्थिर। मान लो अगर आप विश्वास तो किया, कुछ साल के बाद जैसे इधर लिखा है ना, आंधी तूफान आया, आपका विश्वास टूट गया, तो क्या आप उद्धार पाएंगे? क्या आप उद्धार पाएंगे? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास क्या हुआ? टूट गया। आपका विश्वास, मतलब टूटने का मतलब ये आपने विश्वास को इनकार किया। ये इधर क्या लिखा है? फिर से पढ़ना वही शब्द। यदि आप अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा, तो इधर लिखा है अंत तक दृढ़ रहने से वो उद्धार मिलते हैं करके हम इब्रानियों की पत्री 3:14 में हम देख सकते हैं। तो इस विश्वास को हम आखिरी तक पकड़े। मतलब ये नहीं है कि विश्वास कभी टूट तो नहीं जाए, या ये नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब आप यीशु मसीह को इनकार करते हैं, आप विश्वास को तोड़ देते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आप उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका विश्वास आखिरी समय तक हमें क्या कैसे रहना है? स्थिर रहना होगा। उसका ऊपर नीचे होगा ये मतलब नहीं है। कभी कभी हमारा विश्वास क्या हो जाते हैं? कमजोर। उसके बारे में नहीं कह रहे हैं कि आप यीशु मसीह पर जो भरोसा है आपने तोड़ दिया है, तो आपको क्या होगा? वो जीवन प्राप्त। उसके लिए काफी बातें इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, वो बाद में आप पढ़ना है। तो इस्राएल लोगों के जीवन में क्या हुआ है करके उसके बारे में लिखा है, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। तो हमें विश्वास में क्या होना चाहिए? आखिरी समय तक दृढ़ स्थिर रहना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, बीच में विश्वास तो किया, कुछ लोग और बीच में छोड़ दिया और फिर दोबारा आ गया, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन वो बातें नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या होना, हमेशा के लिए आप विश्वास तोड़ दिया है तो वो जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बातें आपको समझ में आ रहे? हाँ जी, समझ में आ रहे? तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास में स्थिर रहना होगा। हालेलुया। कोई शक है? कोई बोलने या कुछ समझने में कुछ शक तो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ समझ, हाँ जी, समझ में आया। तो मतलब हमें विश्वास में आखिरी समय तक हमें स्थिर रहना होगा। तो इधर है, इस मकान के ऊपर क्या हुआ? आंधी तूफान आया है करके लिखा है। मतलब उनके जिंदगी पर, उनके विश्वास के ऊपर क्या हो गया? आंधी तूफान आया, और जिसका नींव अच्छा था वो क्या नहीं हुआ? वो नहीं गिरा, बाकी दूसरा जो है वो गिर गया है करके हम देख सकते हैं। तो हमारा नींव, हमारा उपदेश, हमारा नींव यीशु है, यीशु मसीह पर विश्वास है, और परमेश्वर के वचन है हमारा नींव। और उस वचन पर हम अपने जिंदगी को बनाएगा तो आंधी तूफान में क्या होगा, क्या नहीं होगा? वो नहीं गिर पाएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब आंधी तूफान दोनों में आएंगे, सबके ऊपर आएंगे, लेकिन जो स्थिर रहेगा तो वो जीवन पाएगा। हालेलुया। और दूसरा ये 21 से जब हम पढ़ते हैं, 21 से हम पढ़ते हैं तो उधर क्या लिखा है? पढ़िए, कोई 22 आयत पढ़ना, या 21 से पढ़ना है? फिर से पढ़ना 7 का 21 मत्ती। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह वह उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता। तो इधर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे हे प्रभु कहते हैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब हम इधर एक बात हम समझ सकते हैं, अगर हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और आश्चर्य कर्म करते हैं, ये स्वर्ग जाने के लिए एक पासपोर्ट नहीं है। अगर किसी के दुष्ट आत्माओं को निकाला और किसी के लिए प्रार्थना किया, चंगे हो गया, लोग चंगे हो गया, तो मेरे लिए पासपोर्ट नहीं है उस स्वर्ग जाने का। क्या समझ में आ रहे? इधर क्या लिखा है कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं जानता। उन लोगों ने बहुत सारे क्या किया, आश्चर्य कर्म किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसको, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो भी बात नहीं है। तो लेकिन ये भी बात है कि सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला स्वर्ग में जाएंगे करके भी, क्या मेरे विश्वास आप ये समझ में नहीं आ रहा है? तो क्या क्यों कारण, मैंने कल परसों पता नहीं 2 दिन पहले एक वचन मैं सुन रहा था। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सेवक था तमिलनाडु के अंदर, और वो प्रचार स्टेज में खड़े होते समय क्या होता था, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। प्रचार भी नहीं किया, जब स्टेज में या पुलपिट में जब खड़े होते समय क्या होता था, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। ऐसा एक इतना शक्तिशाली एक प्रभु के दास था। लेकिन हम देख उनके मैंने सुना उनके बारे में किसी प्रचारक के द्वारा, तो उनके जीवन में देखना कि वो एक दिन कहा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। एक तारीख बताकर बोला यीशु मसीह आने वाला है, और वो सारे लोग इंतजार करें यीशु मसीह के आगमन के लिए। वो प्रभु के दास ने कहा, जो उसके द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु मसीह फलाना दिन, तो लेकिन उस दिन यीशु मसीह नहीं आया। और उसने आखिर में कहा वो तो आ गया, देखो मैं हूँ करके बोलकर फिर वो विश्वास टूट गया, उनका सेवकाई खत्म हो गया, विश्वास के बिना वो खत्म हो गया। हाँ जी, नहीं पक्का तो था, लेकिन कहीं गलत उपदेश आ गया, कहीं उपदेश आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह भी नहीं जानते कब मैं इधर दुनिया में वापस, ऐसा बोला है ना, केवल पिता जानते हैं, पुत्र भी नहीं जानते कब प्रभु यीशु स्वर्ग में से धरती पर दोबारा। तो ये पास्टर को कैसे पता चलेगा फलाना दिन आएंगे? यीशु मसीह को पता नहीं है, पास्टर को कैसे पता चला? ये गलत उपदेश आ गया। उस गलत उपदेश में क्या हो गया, वो दीवार या वो मकान गिर गया। समझ गया? तो उपदेश गलत होने के कारण वो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कहेंगे, ये यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे कहेंगे मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह क्यों कहेगा? क्योंकि 21 पद में लिखा है कि जो मेरे परमपिता की इच्छा पर नहीं चलते वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, कौन नहीं प्रवेश करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं। हो सकते हैं कि जब कोई वरदान मिल जाते हैं, हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं,
कोई घमंड आ सकते हैं और मैं तो कर सकता हूं करके वो विचार आ जाते हैं और फिर क्या होते हैं कि अपने इच्छा पर वो चलना शुरू हो जाते हैं कि महिमा, प्रभु को महिमा देना चाहिए, वो महिमा भी अपने ऊपर लेते हैं। और फिर एक और बात मैं बताना, एक बात और, ये आजकल हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा फ्री में दो, फ्री में मिला है, फ्री में दो करके लिखा है। तो क्या आपने वरदान को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में कुछ खर्च किया? क्या पैसा दिया था या प्रभु के लिए, या प्रभु को कुछ, या हमने कुछ भी नहीं दिया? प्रभु ने हमें फ्रीली वो क्या दिया है, जो वो खूबियां दिया है, फ्रीली वो दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा फ्री में वो क्या करो, दो करके लिखा है। लेकिन आज हम एक झूठी बातों को हम देख सकते हैं, पैसा से बेचते हुए हम देख सकते हैं, पैसा से वो बेचते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, फ्री में मिला है, फ्री में दो करके लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हो सकते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर हमें कदम रखने की जरूरत है। तो मेरा प्रचार का विषय वो नहीं था, मेरा विषय था 15 से लेकर और जो 20 तक जो मैंने तैयार किया था, लेकिन समय कम होने के कारण अभी ज़्यादा नहीं करूँगा। फिर भी मैं कुछ शब्द में आपको बीच में रख कर बताऊँगा, बंद करूँगा। तो इधर लिखा है 15 आयत पढ़ना, 15 आयत। झूठे भविष्यता को सावधान, झूठे भविष्यता से सावधान रहो, भेड़ों की वेश में। हाँ, तो इधर क्या लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता, ये कौन है? भविष्यद्वक्ता है। ये कौन है? भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह ने चेतावनी किया कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या करो। तो मतलब ये बाहर से, जो अंदर, बाहर से नहीं है, कलीसिया के अंदर से हैं। तो ये क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता है और ये दो प्रकार के हमें क्या है विरोध मिलते हैं। एक तो अंदर से होते हैं और दूसरा कहाँ से? बाहर से भी आते हैं। बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी होते हैं। तो ये अंदर की बातें हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को क्या करो? सावधान रहो। तो पुराने नियम जब पढ़ते समय उधर भी लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में, उधर भी देख सकते हैं। पुराने नियम में झूठे भविष्यद्वक्ता भी उस समय खड़े होते होता था करके, पुराना नियम जब पढ़ते समय हम। तो इधर यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता से सावधान रहो। हालेलुया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये झूठा है, सही है? कैसे पता चलेगा? उसके फलों से। 16 आयत में लिखा है, पढ़िए। उसके फलों से तुम उसको पहचान दोगे। हाँ, तो उनके फलों से क्या कर सकते हैं? उनको पहचान सकते हैं। और अब निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 3:1 से। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से कुछ बातें बता के मैं बंद करूंगा। हाँ, जोर से। पर ये पौलुस प्रेरित पौलुस उन अंतिम समय के बारे में बता रहे हैं क्या होने वाला है। बताइए, पढ़िए। पर ये स्मरण रख, आप थोड़ा सा माइक से पढ़ सकते हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। एक बात। मनुष्य
स्वार्थी, लोभी, हाँ बस बस एक शब्द, अभी रुको। मनुष्य क्या बनेंगे? स्वार्थी। स्वार्थी का इंग्लिश पद क्या है? सेल्फिश है, सेल्फिश है स्वार्थी। यानी कि सेल्फिश कहाँ से आते हैं या स्वार्थी कहाँ, स्वार्थ चिंता कहाँ से आते हैं? मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड जीवन से होते हैं। यानी कि सेल्फ सेंटर्ड का मतलब स्वविकेंद्रित जीवन, स्वकेंद्रित जीवन से। स्वकेंद्रित जीवन क्या है पता है? स्वकेंद्रित जीवन क्या है, उसका मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। मतलब इसका क्या है, आपको क्या समझ में आते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, मतलब एक हमारा हृदय जो है, हृदय जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उस सिंहासन, हृदय का सिंहासन, मान लो एक सिंहासन है, उस सिंहासन में कौन बैठा हुआ था? स्वयं बैठा हुआ था, सेल्फ या स्वयं बैठा हुआ था। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, वो स्वयं क्या हो जाते हैं? स्वयं को निकालकर हम यीशु को उस सिंहासन पर बिठाते हैं। जिनके जीवन में यीशु राज्य करते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो क्राइस्ट सेंटर्ड है। वो क्राइस्ट सेंटर्ड है, मतलब यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन है। ओके, समझ में है? तो हम जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, उसके अंदर से सेल्फिश बातें आते हैं। तो इधर क्या शब्द इस्तेमाल किया है? स्वार्थी। स्वार्थी। अंतिम समय में पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं कि मनुष्य क्या बनेंगे? स्वार्थी। स्वार्थी बनेंगे। मतलब स्वार्थी का मतलब क्या है? कि केवल अपनी चिंता करते हैं। मेरे लिए क्या होगा, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या होगा। तो ये चिंता, ये विचार हैं स्वार्थी। तो क्या अब अपने आप से पूछना है, क्या हम स्वार्थी हैं? मेरे अंदर उस स्वार्थ का स्वभाव है करके हम अपने आप को जांचना है। केवल अपने बारे में चिंता या विचार करते हैं, अपने परिवार के बारे में विचार, दूसरों का कोई परवाह, कोई चिंता नहीं करते हैं। दूसरों के लिए कोई भी चिंता नहीं है। दूसरों कैसे भी हो, उनके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाते हैं कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हैं। तो यीशु मसीह हम कहते हैं कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, कि यीशु के पीछे हम क्रूस उठाकर क्या करना है? यीशु का क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। लेकिन स्वार्थ, सेल्फिश व्यक्ति, स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में चिंता करते हैं कि मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सेल्फिश या स्वार्थी है। और भाई इसमें लिखा है स्वस्नेही। क्या लिखा है? स्वस्नेही क्या शब्द? नहीं, क्या उसमें लिखा है? हाँ, स्वार्थी। वो स्वार्थी है। क्या हमारे अंदर वो स्वार्थ स्वभाव है? आज इस सुबह के समय हम अपने आप को जांचना है। हमारे अंदर हम हो सकते हैं, हमारे जीवन में ये स्वभाव आ सकते हैं। यीशु मसीह सिंहासन पर है और उसके पांवों के नीचे है वो स्वयं, हमारा स्वयं। लेकिन कभी कभी ये स्वयं क्या बन जाते हैं? सिंहासन पर बैठने के लिए कोशिश करते हैं। तब क्या विचार आते हैं कि मेरा विचार, मेरा अपना बारे में, केवल अपना बारे में सोचते हैं करके हम देख सकते हैं। और फिलिपियों की पत्री 2:3 पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 2:3। फिलिपियों की पत्री 2:3।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को दीनता से एक दूसरे का अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझ लो। और आगे क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित के नहीं, वरन दूसरे के हित की भी। दूसरों के। तो इधर पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? सेल्फिश के विरोध में क्या कह रहे हैं? क्या 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 बातें कर रहे हैं वो फिर से बताएं। हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरों के हित के चिंता किया करो। समझ में आए? अंतिम दिनों का लक्ष्य क्या है? मनुष्य कैसे बनेंगे? स्वार्थी बनेंगे, केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। वो स्वार्थी हैं करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हम दूसरों की चिंता, अगर दूसरों के लिए अगर चिंता करेगा तो क्या करेगा? यहूदा की पत्री में वचन लेगा, यहूदा की पत्री और उसका शायद 21 पद है, 22 में क्या लिखा है? 22-23 में, 22 में यहूदा 22-23। जोर से पढ़िए। बहुतों को आग से झपट कर निकालो, उस वस्त्र से भी घृणा करके। तो इधर क्या क्या सिखा रहे हैं कि हम अपने चिंता को छोड़कर क्या करना है? बहुतों को आग से झपट कर निकालो करके लिखा है। अपनी चिंता छोड़कर बहुतों को आग से, जब आग से निकालते समय उसका आंच लगेगा। आंच, अगर अपनी चिंता करते हैं तो वो आग से डरकर भाग जाए। क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंच तो लगेगा ना, आग से कोई निकालेगा तो आप आंच लगेगा। लेकिन पौलुस प्रेरित या यहूदा क्या कह रहे हैं कि अपने को भी या चिंता जोड़कर आग से भी लोगों को, क्योंकि मैं तो बच गया, हम तो बच गए, लेकिन जो लोग आग में जा रहे हैं अपने चिंता को छोड़कर, हाँ मुझे आग लगेगा इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा करके आप पीछे नहीं हटना है। तो आपको भी क्या करना है? अपनी चिंता छोड़कर क्या करना है? आग से निकालना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में। सेल्फिश वो लोग सेल्फिश है, जो स्वार्थी हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। स्वार्थी ऐसा काम नहीं कर सकते। जो अपने बारे में चिंता करने वाला ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने को इनकार करके और हमें क्या करना है? दूसरों की चिंता करनी है। हो सकता है हमें आंच लगेगा, लेकिन पीछे नहीं जाना है। यीशु मसीह के लिए हमें अपने जीवन को भी, अपनी चिंता को भी छोड़कर हम यीशु के लिए जीवन। यीशु मसीह इसलिए कहा कि जो अपने प्राण को बचाना चाहे वो क्या करेगा? खोएगा। जो अपने प्राण को खोएगा तो बचाएगा। तो अपना प्राण को खोने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो आप अपने जीवन को भी बचाएगा, दूसरों को भी। लेकिन आप अपने प्राण को बचाने चाहेंगे तो आप अपना जीवन भी खो देगा और दूसरे को भी बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या मैं आपको समझ में आ रही बातें? तो स्वार्थी कौन है? समझ में आ रहा?
केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं, तो वो लोग हैं स्वार्थी। लेकिन परमेश्वर कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि अपनी चिंता न केवल अपने ही नहीं, दूसरों का भी चिंता। यहूदा कहते हैं अपने को अपना भी भूल कर, अपनी चिंता को छोड़कर आग में से लोगों को झपट कर निकाल। हालेलुया। तो क्या हम स्वार्थी हैं? ओ मैं तो बच गया और वो लोग बाड़े में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। क्या ऐसा चिंता रखते हैं? लेकिन पौलुस प्रेरित परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सेल्फिश नहीं, स्वार्थी नहीं, हमें दूसरों के लिए भी चिंता करने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगला शब्द क्या है? लोभी। लोभी कौन होता है? ये अंतिम समय का लक्षण के बारे में बता रहे हैं। पहला क्या बता रहे हैं? स्वार्थी। लोग क्या है? विश्वासी हैं लेकिन वो स्वार्थी हैं। विश्वासी हैं लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीवन बिताते हैं, स्व केंद्रित जीवन बिताते हैं। तो लेकिन ये अंतिम लेसन है करके पौलुस प्रेरित कहते हैं। तो हमें क्या करना है? हम सेल्फिश विचारों को छोड़कर दूसरों की चिंता करना है। दूसरों की चिंता करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को भी, अपने आप के बारे में चिंता छोड़कर दूसरों को बचाने के लिए हम उतरने की जरूरत है। और दूसरा है लोभी। लोभी दूसरा शब्द क्या है? मनुष्य अंतिम समय में लोभी बनेंगे। यानी कि लोभी का मतलब क्या है? लालची। लालची इस दुनिया के धन दौलत के लिए या दुनिया के लिए क्या करते हैं? लालच करने वाला, पैसा के लिए लालच करने वाला। पैसा आपको जीवन नहीं दे सकते हैं। अगर एक टाइम का खाना नहीं खाओ, जीवन आप उद्धार पाया तो जीवन पाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक टाइम का खाना खाने के लिए भी नहीं है, आप उद्धार पाया है, तो आप क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। लेकिन इधर प्रभु के दास चेतावनी दे रहे हैं, लोभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश। तो हम क्या लोभी हैं? क्या हम लालची हैं? लालच करने वाला, पैसा के लालच? क्या हम कुछ पाने के लिए लालच करने वाला है? लालच या लोभी के बारे में लिखा है कि क्या हम किससे प्यार करते हैं? अपने पैसे से प्यार करते हैं या यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हम तो बोलते हैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं। जब क्या है, ऐसा मौका आएंगे तो क्या है, हम उस लालच में जीवन बिताएं। तो हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। चाहे कुछ भी नहीं मिले तो भी हम यीशु के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही हमें जीवन देने वाला है। लोभी स्वर्ग राज्य। आगे क्या लिखा है? डीप मार। कौन है डीप मार? बड़प्पन बोलने वाला है। बड़ी अपने बारे में बड़ी हाँ, बड़ाई करने, अपने बारे में बड़ाई करने वाला, या अपने को ऊंचा रखने के लिए चाहने वाला। क्या है? बड़ी डींग मारते हैं, बड़प्पन की जो शब्द या बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोग, या उसके बारे में लिखा है कि हम अपने बारे में नहीं, हमें दूसरों को उन्नति करना है। हमें यीशु मसीह के बारे में ऊंचा, यीशु मसीह का नाम की ऊंचा
करने की जरूरत है। हालेलुया। तो लोभी नहीं किया, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी के विषय में और भी बातें लिखा है कि कुछ अंतिम समय में, उसका नीचे कुछ शब्द लिखा है, आप पढ़िए। उसका पढ़िए 6 आयत से पढ़ना। तो ये कहीं और है। तो लोभी के बारे में हम देख सकते हैं कि हम या अपने या सिर्फ क्या करते हैं, पैसा के। तो आप चर्च में आते क्यों आते हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए आते हैं। और हम हृदय से प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं आते हैं, हम कुछ पाने के लिए आते हैं। लेकिन हम ये अंतिम समय का लक्षण है करके पौलुस बताते हैं। और आगे क्या लिखा है? अभिमानी, और आगे निंदा करने वाला, माता पिता को आज्ञा नहीं मानने वाला, आगे कृतज्ञ, यानी कि धन्यवाद नहीं, जो धन्यवादित नहीं है, ऐसे लोग हैं। और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दया नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, दोष लगाने वाला है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, माफ नहीं करते हैं, दोष लगाते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों का आपस में बात तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, ऐसा दोष लगाने वाले, या दोष लगाते हैं, उनके कमियों के बारे में क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। और फिर संयमी नहीं है, जो असंयमी और कठोर, भले का वैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी, परमेश्वर के नहीं, विलास को चाहने वाले होंगे, भक्ति का वेश को धारण करते हैं, शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये पौलुस प्रेरित है, तीमुथियुस को लिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग कलीसिया में अंतिम समय में खड़े होंगे। लेकिन पौलुस तीमुथियुस कह रहे ऐसे ऐसे लोगों से क्या करना है? तुम परे रहना है। अंतिम समय का लक्षण। तो यीशु मसीह भी क्या चेतावनी दे रहे हैं? उन झूठे भविष्यवक्ताओं को से दूर रहो, और उनके फलों से उनको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो उनके जीवन के फल, अगर वो सेल्फिश है, स्वार्थी हैं, या लोभी हैं, पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा के लिए सारे काम, पैसा 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 सोचते हैं, तो वो लोभी हैं। और लोभ के जीवन, लोभी वो लोग। फिर आगे क्या लिखा है? डींग मारने वाला, अभिमानी, बहुत सारी बातें लिखा है। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे लोग अंतिम समय में क्या होगा? खड़े होंगे करके पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस की पत्री में लिखते समय चेतावनी देते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, यीशु मसीह ने भी कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि उनके फलों से तुम उसको पहचान सकते हो। अब उनके फल क्या है? पौलुस प्रेरित ने वर्णन किया है, क्या क्या फल निकलते हैं। वो स्वार्थी है, लोभी है, और डींग मार करने वाला है, और क्या है, बहुत सारी बातें हैं। तो उन फलों से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम पहचान सकते हैं ये बुरे फल हैं, या बुरा वृक्ष है, या अच्छा वृक्ष है करके हमें पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
प्रभु यीशु मसीह ने भी चेतावनी दिया है उन झूठे उपदेशकों के लिए या झूठे भविष्यताओं के बारे में। मुझे नहीं पता कौन झूठा है कौन सही है, लेकिन हमें पहचान करने की जरूरत है। अगर उपदेश, हमें उनके उपदेश को समझना है और उनके फलों को देखना है। इस प्रकार हम एक एक व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। गलीसिया में एक एक व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं, उनके फलों से हम पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो हमें उस सेल्फिश बातों से हमें छोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह के इच्छा पर चलने के लिए हमें प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें और स्वार्थी ना बने, सेल्फ सेंटर्ड ना बने और प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में राज्य करने के लिए अवसर दे। यीशु मसीह की इच्छा पर चलने वाला वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे करके प्रभु ने कहा। हालेलुया। तो हमें प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मदद कर, प्रार्थना करें। तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो वो पवित्र आत्मा हमें मदद सहायता करेगा, हमें सही जीवन बिताने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक अच्छा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक अच्छा सहायक है। मैं एक बात, एक घटना में आपको बताऊं। तो अभी मैंने सुना है एक लड़की जो छोटी उम्र में से और उसने पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा संबंध रखा। एक लड़की छोटी सी, तो उन्होंने जब पढ़ाई के टेबल में 2 कुर्सी रखा है, तो जब पढ़ाई के लिए बैठते समय वो लड़की प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा जी मेरे ये कुर्सी में आप बैठ जाना, मेरे साथ बैठना, मुझे मदद करना। और उसने हर समय वो प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा जी मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा, आपने प्रभु वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। तो उस बेटी वो विश्वास करके वो हमेशा क्या करती थी, पवित्र आत्मा को साथ लेकर वो चलती थी। तो वो अब वो मेडिकल या MBBS पास या करके डॉक्टर बन के आए करके मैंने उनके जीवन ही मैंने पढ़ा। तो उसने बचपन से लेकर पवित्र आत्मा का मदद लिया और पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया, सहायता किया उनके पढ़ाई में, उनके हर एक बातों में मदद। तो हमारे लिए भी एक अच्छा सहायक है, वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर अच्छा फल लाने के लिए मदद करेगा, अच्छा फल लाने के लिए हमें मदद करेगा। निश्चय पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, वो पवित्र आत्मा हमें मदद सहायता करेगा एक अच्छा फलदायक जीवन बिताने के लिए। जहाँ जय नहीं मिलता है वहां भी प्रभु की आत्मा आपको जय देगा। पवित्र आत्मा के मदद लेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, जयवंत के साथ जीवन बिताने के लिए मदद, अच्छा फल लाने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा आपको मदद सहायता करेगा। हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा का मदद लेंगे और वो पवित्र आत्मा आपको जय के साथ जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा आप सबको मदद सहायता करें। पवित्र आत्मा से अलग होकर एक जीवन बिताने के लिए कोशिश ना करें। हर समय पवित्र आत्मा की मदद ले तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। एक एक स्टेप वो रख कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। तो इधर 2 प्रकार के जीवन को हम देख सकते हैं, अच्छा फल देने वाला वृक्ष, बुरा फल देने वाला वृक्ष। अच्छा प्रभु की इच्छा पर चलने वाला, प्रभु की इच्छा पर नहीं चलने वाला। प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते उनके लिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। 2 प्रकार के घर के बारे में हमने देखा, एक बालू पर बनाया हुआ घर और चट्टान पर
यीशु मसीह जो नेव है उस पर बनाया हुआ मकान, उनमें से जो चट्टान पर बनाया है वो फिर रहा है करके हम देख रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा हमें मदद सहायता करेगा, जय के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा फल लाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें मदद सहायता करेगा। उस पवित्र आत्मा की मदद से हम जय के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद सहायता करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष। प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना